सुमन आंटी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदत ओम नमः शिवाय गुरुजी सदत ओम नमः शिवाय शिवजी सदत ओम नमः शिवाय गुरुजी जय। सुबह सुबह आप लोगों को राधे राधे। मैं आज अमृत वेला है, आज 30 जनवरी है और मैं गुरुपा के स्वरूप में मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज प्रदोष है और आज 2026 का आज प्रदोष है 30 जनवरी। और मैं सुबह अभी 5:30 हो रही है और मैं गुरुजी के सामने मैं शुक्राना सत्संग में, इसमें कुछ भूल हो जाए गलती हो जाए क्षमा करना गुरु सुमन आंटी। गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग सुना रही, उससे पहले अपना मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा चाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा चाय। संगत जी गुरुपा ने मैंने आपको एक पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी छोटी सिस्टर है जो शशि आंटी थी, जो उनके हस्बैंड को किडनी लगा था, उनकी कृपा से तो उनकी माँ की सेहत अच्छी हो गई है। और उनके हस्बैंड को भी, पर हाँ थोड़ा सा ना गुरुपा ने उन लोगों से परीक्षा ले रहे हैं, मालूम है संगत जी, पता नहीं कुछ परीक्षा ले रहे कि क्या, कुछ अच्छा कुछ सोच रहे, क्योंकि उस घर में ना जो रेंटर में रहती थी वहाँ का मकान मालिक किसी को घर को भेज रहे, तो उन लोगों को खाली करने के लिए बोले, तो उसे खाली करना पड़ा। फिर ना गुरुपा को अभी बेचारी मेरी छोटी सिस्टर को पीरियड आ गया था, तो बोली गुरुपा को मैंने फोटो वहीं रख दिया है, बोले कि आप रेंटर को मकान मालिक को यहाँ रखिए, मैं आऊँगी जब फ्रेश हो जाऊंगी तो मैं लेके गुरु जी का। मालूम है संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरी छोटी सिस्टर को परीक्षा ले रहे थे, उसने मेरी छोटी सिस्टर का मन में थॉट आया कि उसका कि जब से गुरु जी आया सब इतना सब सहना पड़ रही है, हम नहीं अब गुरु जी को नहीं रखेंगे। उसके मन में विचार आया, क्योंकि कल उससे फोन में बातें हुई तो उसने बताया, तो बोले ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि उन्हें इतना मतलब खटाली हुआ संगत जी, सास ससुर का सेवा, गेस्ट आए, गेस्ट को खाना पीना, मतलब इतना उसको काम पड़ गया, इतना मतलब उसका कोई हेल्पर नहीं था। फिर उसके बाद दाई हुई भी नहीं थी, पर गुरुपा की कृपा से बहुत कुछ था, बर्तन धोने वाला सब मशीन था तो दिक्कत नहीं हुआ। और इतना ठंड था, आप तो समझ सकते हैं ना दिल्ली का हरियाणा का ठंड, तो इतना इतना बेचारे को काम हुआ, बोले कि एक सांस लेने का फुर्सत नहीं। फिर उसको ना तबीयत खराब हो गई उसका, फिर चेस्ट में उसका बोली बहुत दर्द होता, सांस फूल रहा था। फिर उसका बेटा भी तंग कर, उसका बेटा को भी तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। और जब दूसरे घर में गई वहाँ से खाली मतलब ऐसा लगा नहीं, वहाँ से बोली कि गुरुजी, उसने बताया कि जब से गुरुजी को यहाँ लग रहा उधर में रखे हुए हैं, इस घर में अभी तक गुरुजी नहीं आया, तो इसलिए शांति नहीं, मन चिड़चिड़ा, उसके हस्बैंड का भी मन चिड़चिड़ा। ऑपरेशन तो हुआ संगत जी, अभी तो हो सकता है उसके शरीर में भी उतना खून उतना नहीं है, ब्लड उलड, इसीलिए तो चिड़चिड़ा होते, डांटते उठते रहते। बोलती मैं इतना सेवा उनका की, इतना ग्रुपा ही सॉरी छले, बोलती है दीदी मैं इतना सेवा कर रही हूँ, मैं उनका इतना, सबसे वीडियो कॉलिंग में बात उत कर रहे हैं, क्योंकि जिनका किडनी का ऑपरेशन होता है उसको तो एक रूम में रखा जाता है ना, उसको साथ उसके सामने बीबी बच्चा नहीं जाता, सिर्फ मास्क पहन के उनका खाना पीना दिया जाता है। तो मालूम है संगत जी, बोल रही थी सबसे बात कर रहे, सबसे वीडियो कॉलिंग में बात उत किए, मेरे को ये नहीं कि हाँ शशि से हाँ बोले हुए हैं, बोले ऐसा भी सब गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, बस तुमको सेवा दी गया है। मैंने उसको यही समझाया कि गुरुपा आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं, गुरुपा उसको शक्ति देना चाहिए, हम टेंशन मत लो, थोड़ा भी मोहित अभी कमजोर है इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है, और अपना भी ख्याल रखो गुरुपा, और तुम गुरु जी का फोटो जल्दी से ले आओ। और छोट बोलती है छोटा सा रूम है अभी, बोले छोटे से रूम में कुछ करो या ना करो, छोटा सा दोनों टाइम 10 मिनट 15 मिनट के लिए जोत जलाओ सुबह शाम। और फिर उसका अपना उसका घर ना संगत जी मार्च अप्रैल तक मिलेगा, जो लोग बुकिंग कराई है। तो अभी बोले जो है, बोलती लोटा में जल नहीं रख सकती, कोई बात नहीं है, नई जगह है शीशा में, तो रात में कोशिश करो एक तो लोटा में जल रख लिया करो, अब प्रसाद जल पियो। और मतलब गुरु जी को मत बोलो, गुरु जी से उसका मन में थोड़ा सा आ गया था, मन चिड़चिड़ा से, मेरी छोटी बहन को चिड़चिड़ा से होकर बोले गुरु जी को अब हम गुरु जी को नहीं रखेंगे, मंदिर में दान कर दे, उसका मन में ऐसा थॉट आया संगत जी। तो मैंने उसे कल कहीं ना कहीं, कल गुरुपा कहीं कृपा होगा, कल बहुत दिन से बात नहीं हुई, तो कल मैंने उसे बोला कि तुम्हारा कुछ अगले बगले का कुछ जन्म था, तो इस जन्म तुमको सेवा के अनुसार तुम्हारे कष्ट कटवा रहे गुरुपा, जो सेवा दिए है ना, तुम कितना काम करवा रहे, इतना दे गुरु जी की कृपा, तो थैंक यू बोलो गुरुपा कि आपने मुझे एक सेवा दी है। और ये मत सोचो कि गुरु जी के कारण, ऐसा कभी मन में विचार मत लाना गुरु जी के। फिर जानते संगत जी, उसने बोले हाँ ये तो बात है, गुरु जी यहाँ रहते थे तो मन को शांति मिलता, लगता था यहाँ गुरु जी का स्वरूप नहीं रहता, इसीलिए लग रहा है सब चिड़चिड़ा। फिर उसको भी लगा कि हाँ गुरु जी का नहीं, इसीलिए कभी बेटा का भी बाहर का चीज खा लेता, बात नहीं सुनता है, वो भी खा लेता, पेट दर्द, फिर मेरा भी तबीयत खराब हुआ, फिर मेरे सास का भी मनीनिया का बीमारी है, उसको भी इधर उधर छूने उने लगी, मतलब एकदम बोले थी भगवान ऐसा किसी को दिन ना दिखाए, इतना मतलब बोली इतना काम हो गया था संगत जी, मतलब एक पैर पर खड़ी थी संगत जी, आराम करने का भी नहीं था। तो एक समझ सकते हैं जो लड़की कभी जिंदगी में इतना काम नहीं की है और उतना काम उसको वहाँ करना पड़ता है, हस्बैंड को देखना, बच्चे को देखना, सास ससुर को देखना, घर देखना, उसमें से मेड को हटा देना। तो संगत जी सब में गुरुपा, बस गुरुपा से यही अरदास कीजिए कि गुरुपा से इतना ताकत दीजिए। अभी थोड़ा आराम हो गया संगत जी, अभी सभी गेस्ट लोग चले गए, सब आके मिल के
गए थे, इतने पूरे फैमिली, मेरा सास ससुर, उनके उनके रिलेटिव सब आके मिलते थे, सबको खाना पीना नाश्ता, और उस पर से इतना ठंड, तो संगत जी उसका मन चिड़चिड़ा तो हो गया था। क्षमा करना गुरुपा, उसे क्षमा करना, वो आपको बहुत मानती है, वो आपकी बेटी है, लाडली बेटी है, आपको बहुत मानती है गुरुपा, आप उसके साथ रहना गुरुपा। तो संगत जी यही था कि गुरुपा ना अच्छा देते हैं तो उनका परीक्षा भी लेते हैं कि देखते हैं कि मेरे को भूल तो नहीं गई है, कष्ट देते हैं तो थोड़ा मेहनत देते हैं, मेहनत हर संगत को बोलूँगा थी गुरुपा, मेहनत देते हैं तो हार मत मानिएगा, ये भी परीक्षा ही लेते हैं। मैंने उसको बोला किसी को समय पर मेहनत करवाते हैं, किसी को लेट से करवाते हैं। बोले एक समय था मेरा भी शादी करने के बाद, मेरा भी दादाजी का तबीयत खराब, दादा का सेवा काम, वो मेरे भी तो गुरुपा सेवा ही देते थे। पर ये बात है कि भक्ति करने से थोड़ा सेवा कम दिए, मतलब बहुत कुछ आराम दिए मेरे को गुरुपा की कृपा से, कुछ मुझे भी दिए कुछ, तो ये सब गुरु की कृपा से होता है। हार मत मानना, चिड़चिड़ा मत होना, गुरु जी को मानना कभी मत भूलना, कुछ भी आ जाए विपत्ति संभाल लेना। हाँ, पर यही है संगत जी, गुरु जी का लग रहा फोटो ना उस मकान मालिक के घर में रह गया था ना, इसीलिए लगता है गुरु जी की उसके मन में ऐसे ऐसे गंदे गंदे थॉट आया था। अब बोली कि अब हम गुरु जी सर धो के अब गुरु जी को जल्दी से लाएंगे, जोत लगाएंगे। जोत जलता था, मेरी बहन ये भी बोली कि जोत जलता था गुरु जी के पास, तो लगता था कि कोई है, ताकत लगता था और अच्छा लगता था। देखिए संगत जी, गुरुपा नहीं रहने से घर में कैसा, मतलब उस घर में, और कहीं ना कहीं संगत जी गुरुपा उस घर में लाए, हो सकता है उस घर में निगेटिव कुछ होगा, गुरुपा ही चाह रहे थे कि वो घर से निकल जाओ। क्योंकि ना संगत जी इतना दिन से मकान मालिक ने नहीं बोला कि हम किसी को बेच दिए हैं, पर देखिए कहीं ना कहीं गुरुपा का कृपा होगा। मतलब जाओ उस घर में, अभी कुछ दिन रहो, फिर घर मिलेगा तो फिर अच्छा से गुरु जी का स्वरूप अच्छा से रखना, सत्संग करना, शुक्राना। उसका मालूम है संगत जी मोबाइल भी खराब हो गया, शुक्राना सत्संग भी नहीं सुन पाती है, और टीवी उसके हस्बैंड के रूम में है, जो उसके रूम में जाना आना नहीं है। आप तो जानते हैं ना, जो किडनी पेशेंट रहता है उसको बहुत 1-2 महीना उसको बहुत संभल के रहना रहता है, इन्फेक्शन का कारण रहता है। गुरुपा थैंक यू गुरुपा, आपने उसकी परीक्षा ली है, परीक्षा में बस वो पास हो जाए गुरुपा, और उसके साथ रहना गुरुपा, उसको सेहत ब्लेसिंग करना गुरुपा। आज का शुक्राना यही था संगत जी। और गुरुपा ने कहीं ना कहीं गुरुपा यही मुझे कहीं ना कहीं इतना दिन से फ़ोन लगाए थे, कहीं ना कहीं गुरुपा मुझे समझाने के लिए ही कॉल की मैं की, और भाग दे, इतना दिन से फ़ोन नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत खराब था 2 दिन से संगत जी, उठा नहीं पा रही थी, उसका बेटा उठा रहा था, बोली थी खान ताकत नहीं था कि एक तो रोटी बनाए, बोली फिर भी गुरुपा की कृपा से उसने ज़्यादा दिन उसको तकलीफ नहीं दिए। 2 दिन तबीयत खराब हुआ, फिर उसने सब काम संभाल लिया संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर ने। थैंक यू गुरुपा, मतलब गुरुपा का ही ताकत से कर रही है, नहीं तो गुरुपा का ताकत नहीं तो कुछ भी नहीं संभाल पाती। थैंक यू गुरुपा। संगत जी मैं यही सभी बहन को बोलूँगा, थकना कभी मत, और हार कभी मत मानना, क्योंकि हम लोगों के साथ गुरुपा है, हम लोग से साथ ऊंचा नीचा होते रहेगा। गुरुपा हाथ पकड़े तो कभी हार नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा अप डाउन होगा, कभी तबीयत खराब होगा, कभी ये होगा, पर हाँ पर गुरुपा साथ रहेंगे तो कभी हिम्मत मत हारना। जिस घर में गुरुपा, जिस घर में कान्हा, जिस घर में माता रानी, उस घर में कभी भी हम लोगों के साथ बुरा नहीं होगा। गुरुपा इतने अच्छे हैं। तो संगत जी अब यही था शुक्राना सत्संग कि मेरे बहन को ब्लेसिंग किया, और परीक्षा ले रहे थे, और परीक्षा में पास हो गई। अब लोग सब चल गए, कल आराम से बात हुआ, और गुरुपा की कृपा से मैंने उसको कल समझा दिया कि ये सब मन में थोड़ मत लेना, ये गुरुपा परीक्षा ले रहे, तेरा सेवा था जो तेरा कष्ट कट गया, तुम भाग बनाओ कि ऑपरेशन इतना अच्छा से हो गया, तुम्हारी सासू माँ का किडनी लग गया, नहीं तो देखो कितना लोग किडनी मिलता नहीं है, ये भी तो गुरुपा का देखो अच्छा दे, तब तक गुरुपा ठीक है। जब तुमको इतना खटाली होने लगा तो गुरुपा को तुमने बोली जब से गुरुपा ऐसे ऐसे होने, ऐसा कभी कैसे तेरे मन में गंदे विचार आए, गंदे विचार कभी मत लाना। बस गुरुपा से ये बोलो कि गुरुपा आपकी देखो कितना लोगों का हस्बैंड बीमार रहता है, जीवित नहीं रहता है, तुमको विधवा होने से बचा लिए, तुमको अच्छा परिवार से उस खुशियाँ ला दिए। भगवान से गुरुपा को बार बार ये बोलो कि तुमको कितना खुशी दिए, उसका इतना अच्छा ऑपरेशन हो गया, तेरे सास का भी घाव सूख गया, चली गई अपने घर, सब कुछ अच्छा आ रहा। गुरुपा ने कुछ ना कुछ सोचा उस घर से तुम लोग को हटाने के लिए, कुछ उस घर में निगेटिव होगा, इसलिए गुरुपा से माफ़ी मांग के और उनको फिर जिन उनका फोटो को स्वरूप को लाओ, जो जला, बोले हाँ हाँ ये तो बात है, फिर वो मानी हाँ ये तो बस वो रहते थे तो अच्छा लगता था। संगत जी आज का ब्लेसिंग यही था कि गुरुपा ने मुझे फ़ोन से मेरी बहन को समझाने बोला, मैंने उन्हीं की कृपा से मैंने उनको समझाया अपनी सिस्टर को। थैंक यू गुरुपा, आप ये सजेशन देने के लिए। गुरुपा यदि कुछ भूल हो गई क्षमा कीजिएगा। संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग यही विराम ले रही हूँ। आप गुरुपा के मंत्र जाप से, गुरुपा मेरी सुमन आंटी को हमेशा भला करना, इनके है सेहत ब्लेसिंग करना, गुरुपा इनके परिवार को भी सेहत ब्लेसिंग, उनके बरकत करना। गुरुपा जो मेरे सुना शेयर उनका भी भला करना, जो मेरा सुखना सुनेंगे उनका भी भला करना, उनके भी हर कष्ट हर दुख काटना गुरुपा। और गुरुपा जो इतनी कृपा करना कि कोई भूखा प्यासा नहीं रहे गुरुपा, कोई जीव जंतु भूखा नहीं रहे, देश में जितने भी देशभक्त है सबकी रक्षा करना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय जय, गुरु जी धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग करवाने का अनंत अनंत
गुरुपा शुक्राना। जय माँ बगलम की जय, गोविंद राधे कृष्ण, हरि बोल, जय माता रानी की जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का जिसको जय गुरुजी। सुमन आंटी जी जय गुरुजी। सारी संगत जब शुक्राना पहले करती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे शुक्राना करते हैं, पर आज जब गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, तो एक मन में एक उत्साह सा आ जाता है कि हाँ, शुक्राना कर रहे हैं तो गुरुजी ने हमारी पतवार संभाल ली है। आज मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किन शब्दों में गुरुजी का धन्यवाद करूं। आज गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। आज जैसे बहुत फेमस है आजकल की साइबर क्राइम होता है, तो मुझे फ़ोन आया कि आपके बैंक का केवाईसी करना है, आपका ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा पहचान नहीं, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा आप देखो क्या कह रहे हैं वो। तो जब उन्होंने बात की तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने लगे, तो मेरे पति अंकल ने उनको इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। जब एक कुछ ऐसे उन्होंने कहा तो वो पैसे उसने खर्च कर लिए हमारे कार्ड से। तो उसके बाद अंकल ने जब दूसरी बार मैसेज देखा तो अंकल घबराए, कहते ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो उसे डांटा तो वो आगे से और ऊंचा बोलने लगा। तो गुरुजी ने बहुत ही समय पर सम्मति दे दी, हमें सूझ दे दी कि हाँ। मेरे पति ने बिल्कुल काट दिया फ़ोन, कहते कि मैं कंप्लेंट सेल में तुम्हारी बात करूँगा और मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। तब भी उसने 10,000 रुपये खर्च कर लिए, जबकि मेरे हस्बैंड अंकल ने काफ़ी इधर-उधर भाग-दौड़ करके थोड़ा-सा बेटी के साथ मिलकर सारे सब गुरुजी ने जो कुछ करवाया है, गुरुजी के हाथ में है, उन्हें पता होगा कैसे हमें दुविधा से निकाला है और आगे भी निकालेंगे गुरुजी, कि कोई बुरा ना कर पाए। गुरुजी को ही पता होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम किसी बात पर कह ही नहीं सकते कि हम ठीक कर लेंगे। ये मेरे गुरुजी की कृपा ही है जो हम सही राह पर चलेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। गुरुजी हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमें कोई किसी का भय नहीं है। मुझे नहीं डर लगता किसी से। मुझे पता है कि गुरु महाराज मेरे सब देखभाल कर रहे हैं, वही करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एकादशी है और बृहस्पति दिन है। तो गुरुपा मैं तो सोची थी कि मैं शनिवार को करूँगी, पर गुरुपा ने मुझे अभी अभी मैसेज दिया कि बेटा, क्या तुझे मैं रोज़ याद दिलाऊं कि तू अपना शुक्राना करके अपनी खुशियाँ ले ले। मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ, शुक्राना करो और अपनी खुशियाँ ले लें।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे याद है गुरुपा, मैं क्या बोलूँ, सॉरी। गुरुपा, शुक्राना तो मेरे पास बहुत है, पर अभी सचमुच मतलब गुरुपा ने मुझे ऐसा लगा कि जैसे सामने आकर बोल रहे हैं कि तुम शुक्राना कर। गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो मैंने अरदास लगाई वो मेरा पूरा हुआ, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। मैं अभी भजन सुन रही थी और अचानक आपका मैसेज आया कि तुम्हें रोज याद दिलाना पड़ेगा, तू शुक्राना कर। गुरुपा, मेरे सांसों के लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे खुशी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार को खुशियाँ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे आप जो खुशियाँ दे रहे हैं, मेरे लिए खुशियाँ ला रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे हर सांसों के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे हर धड़कन के लिए शुक्राना गुरुपा। जो मुझे मान प्रतिष्ठा दिलवा रहे हैं लोगों से, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। क्योंकि मैं तो सब कुछ खो चुकी थी, पर धीरे-धीरे सब मुझे मिलने लगा है और उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा करती हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुएँ से निकाल के बाहर कर दिया। मैं एक चारदीवारी में कैद हो चुकी थी गुरुपा, आपने हाथ पकड़ा तभी से मैं बाहर निकली और अपनी पहचान भी बना रही हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप सचमुच, पता है, लोग कहते हैं ना कि तेरे गुरु का हाथ तेरे सर पे है। जब लोग मेरी हाथ देखते हैं, मेरी कुंडली देखते हैं ना, तो यही कहते हैं ना कि तेरे गुरु का हाथ तेरे सर पे है। और मैं महसूस भी करती हूँ गुरुपा कि आप मेरे अंग संग हमेशा हैं, वरना मैं तो अधमरी हो गई थी गुरुपा, अधमरी हो गई थी। आपने मुझे हाथ पकड़ा और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, जितना आपकी सेवा करनी चाहिए मैं नहीं कर पाती। पर हाँ, मैं अपने दिल से कभी किसी का अहित नहीं चाहती, हर किसी का भला चाहती हूँ। अगर मेरे से किसी का भला हो तो मैं करना चाहती हूँ। तो ये भी मेरी सेवा है गुरुपा। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचती। मैं किसी का दुख देख के दुखी हो जाती हूँ, खुशी देख के खुश हो जाती हूँ। यही मेरी सेवा है। और मैं, आपका स्वरूप मेरे पास नहीं है इसलिए मैं सेवा नहीं कर पाती, लेकिन अदृश्य अदृश्य रूप में आप मेरे साथ हैं गुरुपा। और मैं हर पल मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। तो इससे बड़ा शुक्राना तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि आप मेरा हाथ पकड़े हैं, मेरे सर पे हाथ रखे हैं। मेरी कुछ तो अच्छाई है आपकी नज़रों में, जो आपने इस बेटी को चुना है गुरुपा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है कि आपने इस बेटी को अपना बेटी बनाया, इस नाचीज़ को अपना बेटी बनाया और उसकी हर खुशियों का ख़्याल रख कर के उसको हर खुशियाँ दे रहे हैं गुरुपा। आपने कहा है कि तू खजाने अपना अलमारी खाली कर, तू खजाने को रखते-रखते थक जाएगी, खजाना कम नहीं होगा। तो हाँ गुरुपा, मुझे पता है जब मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सर पे है, मेरे पिता का हाथ मेरे सर पे है, तो इस बेटी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता और कुछ भी, अब कुछ कोई नहीं मेरा अहित कर सकता।
चाह करने वाले तो कर रहे हैं, पर आपका हाथ है कि सारा कुछ उनके पास ही वापस जा रहा है और वो सर पकड़ के रो रहा है लोग। तो ये इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा ने संदेश दिया, संगत जी, कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ खुशियाँ लेकर, तैयार हो जा। तो हाँ गुरुपा, मैं स्वागत के लिए तैयार हूँ गुरुपा। आपकी बेटी पलके बिछाए हुए है मेरे गुरुपा, मेरे घर तो आए, मेरे घर में विराजमान हूँ हमेशा के लिए गुरुपा। गुरुपा ने कहा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वो घर दे रहा हूँ, नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो हाँ गुरुपा, उस घर में सबसे बड़ा फोटो आप ही का होगा। ये बेटी आपको वचन देती है गुरुपा कि आपसे ही शुरुआत होगी उस घर की। सब कुछ आप अब नए घर में ही आपका बड़ी तस्वीर लगाऊंगी मैं। अभी तक तो मेरे पास कोई तस्वीर आपकी नहीं मिली, लेकिन अब नए घर में ही आपकी तस्वीर से शुरुआत करूंगी गुरुपा। मैं भी आपसे ये इच्छा प्रकट कर रही हूँ और ये मेरा ब्लेसिंग पूरा कीजिएगा गुरुपा। अपने नाती के ऊपर हाथ रखने के लिए सर पर आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बच्चे को जो परेशानी थी वो सॉल्व हो गया और ये सब कुछ आप ही ने किया, क्योंकि आपके बिना वो समस्या खत्म नहीं हो पाता गुरुपा। जो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे गलत उसको फंसाने के लिए, लेकिन सबकी आंखें खुल गई कि वो निर्दोष है और ये सब कुछ आपने किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और इसी के साथ बच्चा गया है बाबा वो दर्शन करने खाटू श्याम। आप उसके अंग संग रहिएगा और उसे ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। उसका अपना आपका मंत्र जाप अब वो करेगा। वो धीरे धीरे आप उसका हाथ पकड़ लें गुरुपा। शायद हाथ पकड़ना था आपको, इसी वजह से ये समस्या आई और वो आपका मंत्र जाप कर रहा है और करेगा भी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपना संगत बनाने के लिए उसको। और मैं कोशिश करूँगी कि उसे आपका बड़ा मंदिर भेजूँ। वो जाएगा गुरुपा, आप उसको बुलाएंगे वो जाएगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी महाराज स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरु जी, प्यारे सोने गुरु जी महाराज। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਪਲ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਡੋਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਟਕਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹਰ ਪਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਰ ਪਲ, ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਕभी ਵੀ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਡਰਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਟਰੈਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਡਰੋ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਪਾਈ ਸਤਸੰਗ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਘਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੋਬ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮੇਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਨਸ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਾਠ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੰਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਥੋਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਠ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਜਦ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਹੇਵ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਔਰ ਜਵਾਈ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने की सेवा का है। सारी ज़रूरतमंद सुहागनों को मेरा ये आशीर्वाद भेज, अपनी सेवा पूरी कर। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, सभी के लिए शुक्राना, सभी संगत परिवार के लिए शुक्राना। और गुरु जी मैनू कहते ने, पुत्र बधाई हो पुत्र, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। जो तेरे बेटे से रिलेटेड है उसका भाग्य उदय होने वाला है। शेयर कर दे अपने बेटे ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਡੋਰਾ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। और गुरु जी कहते, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। ये ब्लेसिंग शेयर कर, तेरे सारे आने वाले दुख कट जाएंगे। मेरी तरफ देख के शुक्राना कर। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗੇ। ਔਰ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੱਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪੈਪ ਫਟ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਿੱਜ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮੀਨਸ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਟੱਬ ਭਰਨੇ ਗੀਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੈਪ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੜ ਗਿਆ ਗੀਜ਼ਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਵਾਇਆ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ, ਗੀਜ਼ਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੀਜ਼ਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੜਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਗੀਜ਼ਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੀਜ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ, ਨਿਊ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। 7 ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 0 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ 2 ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, आज एक अद्भुत संकेत तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। तेरे घर में पैसों का अचानक लाभ होने वाला है। जो कर्ज जो तुझे बोझ लग रहे थे, वो व्यापार जो रुक गया था, वो धन जो खो गया था, सब लौट कर आने वाला है। लेकिन याद रख, ये सब तभी होगा जब तू शुक्राना को जीवन बना लेगा। इस सुबह हर रात हर सांस के लिए आज इस संदेश को उस तक भेज जिसके घर में पैसों की कमी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ शेयर ਕਰਾਂਗੀ। गुरु जी कहते बेटा मैं जानता हूँ तू दिन रात पूरी श्रद्धा और लगन से मेरा सत्संग सुनती है। आज तेरे गुरु पा तुझे खाली नहीं लौटने देंगे। ये सत्संग सुना, आज मैं तुझे ये ब्लेसिंग दूंगा जिसकी तू असली हकदार है। तेरे पूरे खानदान में तुझसे बड़ा धनवान और प्रतिदिवान कोई नहीं होगा। ये मेरा वादा है तुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना दाते हैं, शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। जय सुमन आंटी, जय संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबत दा भला। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सदा ही साय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। गुरु जी महाराज सुमन आंटी को भी तरक्कियाँ कामयाबियाँ बख्शें, उनके पूरे परिवार पे मेहर भरा हाथ रखें। जय गुरु जी। ओम सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का अपने गुरुपा के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा के इस पावन सत्संग को सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए सुमन जी और उनके परिवार पर गुरुपा हमेशा अपनी मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। और वो बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी, और हम सभी सत्संग को संगतों को उनसे बहुत प्यार है, और सभी उनसे बहुत उनके लिए जो है आपसे ब्लेसिंग मांगते हैं। उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना। और इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना है कि आपने जो है हर तरह से हमारी और हमारे मन की एक एक बात को, हमारे एक कोई भी ज़रूरत होती है उसको आप सुन लेते हैं और एकदम पूरा करते हैं। ऐसे ही कल की बात है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उनकी बेटी जो है MBA कर रही है भुवनेश्वर से, उसका MBA का फर्स्ट ईयर हुआ।
तो उसमें फर्स्ट ईयर में वो इंटर्नशिप माँगते हैं, तो वो इंटर्नशिप के लिए ढूँढ रही थी। मैं काफ़ी जगह बोला हुआ था, लेकिन वो कहीं से भी अभी कन्फर्मेशन नहीं आई थी, और क्योंकि उसको अप्रैल से शुरू करना था और इतनी जल्दी कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रहा था, तो वो बोलने लगी कि मुझे मतलब उसके कॉलेज से उसको बोला कि 10th फ़ेब से पहले-पहले तुमको इंटर्नशिप के लिए कन्फर्मेशन किसी कंपनी का जो भी है, वो तुमको सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएँगे, और उसको मतलब तुमको करना है, सबको करना ही है। तो इसी वक़्त वो परेशान हो गई और मुझे बोलने लगी कि इतनी जल्दी अब मुझे करना है। अब हम सब जगह पूछ रहे थे, लेकिन कहीं से भी प्रॉपर रिप्लाई इतनी जल्दी नहीं आ रहा था। तो मैं ऐसे में ही मैं बहुत परेशान हो के मैं सोचती रही, मैं एक मेरी सिस्टर इन लॉ परेशान थी, उसने मुझे बताया, तो मैं भी सोचने लगी कि कहाँ पर मैं इतनी जल्दी बोलूँ। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे एक ध्यान आया, हमारे एक कलीग थे, जो हमारे यहाँ आया करते थे पहले, वो कुछ काम आता था हांगकांग में उनको, किसी बहुत अच्छी कंपनी में थे, तो वो बहुत अच्छे से वो हमारे यहाँ आया करते थे और बहुत हमें बुलाते थे आओ हमारे पास। तो मुझे ध्यान आया, मैंने उन्हें फ़ोन मैसेज किया कि अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप के लिए है तो आप प्लीज़ बताएँगे, ऐसे-ऐसे करके। तो उन्होंने एकदम अपने बेटे का नाम दिया और बोला कि उसके पास वो कहीं वो भी इंटर्नशिप के लिए गया था, और उसे वहाँ पर एक एचआर की भी इंटर्नशिप की जगह थी, लेकिन उसने वहाँ जॉइन नहीं किया। अगर आप कहो तो वहाँ बात करते हैं, तो उसने वहाँ बात करी और उसने बोला कि वहाँ पर मतलब जो है अभी भी है वो प्लेस, और आपकी जो मतलब सिस्टर इन लॉ की बेटी है वो अप्लाई कर सकती है और वो ले लेंगे शायद, और वो पेड भी है। तो ऐसे ही मेरे सिस्टर इन लॉ को बताया और उन्होंने वहाँ पर बात की, तो वहाँ बात बन रही है। तो ग्रुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है कि उन्होंने जो है ये प्रॉब्लम एकदम हल कर दी, नहीं तो अगर इंटर्नशिप नहीं मिलती टाइम पे तो बहुत मुश्किल होती, और क्योंकि वो उनको बस लास्ट वो दे दिया था कि 10th फ़ेब से पहले-पहले तुमको कन्फर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ग्रुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। ग्रुपा इससे हमारे मन की बात सुनते हैं और हमें सूझ देते हैं कि हम कहाँ से अप्रोच करके अपनी मतलब हम अपना काम पूरा करें, और हमें सोच वही देते हैं। उन्होंने मुझे सोच दी और मैंने काफ़ी जगह मतलब बोला, और कई जगह से कन्फर्मेशन आने वाली है। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है इसका आपका। मुझे एक गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि तेरे हस्बैंड को बोलना कि तेरे लिए एक कॉल आएगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो उसको उठा लेना। एक दिन पहले भी आया था ऐसे ही, तो वैसे ही हुआ था, अभी भी आया। तो मेरे हस्बैंड कल जब चाइना से आए तो उन्होंने मुझे बोला कि कल एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आया था, और ऐसे-ऐसे करके। तो मैंने उन्हें बोला हाँ, मुझे मैसेज आया था। देखो गुरुपा का मैसेज कितना करेक्ट होता है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आप इस तरह से हमें हमारी हर बात को सुन लेते हैं और उसी वक़्त उसका रिप्लाई देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे सत्संग सुनाए, पुरानी संगत के, सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो उनकी मीरा आंटी है, उनका सत्संग बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक और उनकी संगत है बाबा, अंकल और एक दूसरे दूसरे उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा, पुरानी संगत, उन्होंने बहुत अच्छे से गुरुपा का सेम सत्संग सुनाया जो मेरे साथ था, जो मेरे साथ हुआ। जो मेरे हस्बैंड अंकल जिस तरह से पहली बार बोले थे, ऐसे ही उसके हस्बैंड अंकल बोले थे, और उन्होंने आज वो ग्रुपा के बहुत बड़े भगत हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सेम लाइक माय हस्बैंड। तो मुझे लगा कि मेरा ही सत्संग है, उसमें जो भी उन्होंने इंडिकेशन दिए वो सेम मेरे लिए ही थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना हमारे लिए ही थे। बहुत अच्छा उन्होंने सत्संग सुनाया, तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा किस तरह से हमारे लिए रास्ते बनाते जा रहे हैं, इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। सभी संगत का गुरुपा इस तरह से ध्यान रखते हैं, तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। तो गुरुपा ने ऐसे ही हमारे सब काम बनाए बनाए रहे हैं, और हमें भी गुरुपा हमें जो है, मेरे को ऐसे ही मेरा एक ड्राइविंग लाइसेंस तो ख़त्म हो गया था, मुझे याद ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं, और अभी मेरे को इंडिया जाना, तो मैंने जैसे ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया तो वो एक्सपायर हो गया था 2024 में ही। टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का तो अभी है, लेकिन टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का तो नया ही बनाया है, मतलब रिनोवेशन कराया था मैंने, तो वो अभी ही रिन्यूएबल हुआ है, तो वो अभी जस्ट है। लेकिन वो जो पुराना जो है वो बिल्कुल हो गया था। तो मुझे एकदम ध्यान आया, अरे अगर लाइसेंस के बिना तो मैं वहाँ कैसे गाड़ी चलाऊँगी। तो मैंने अपने सिस्टर को बोला था, मेरी सिस्टर ने बोला फटाफट तुम डॉक्यूमेंट दो, मेरे जीजा जी किसी को जानते हैं तो वो काम करवा देंगे। तो उन्होंने ऐसी बात करी, थोड़ा पैसे लगेंगे पर काम हो जाएगा। फिर मैंने उनको बताया और इससे मैंने डॉक्यूमेंट दिए, और उन्होंने कहा कि सब डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, बस तुमको आके लाइसेंस ऑफिस में साइन कराने हैं।
हैं देहरादून आकर और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने बस इसलिए मैं पहले देहरादून में जाना है मुझे, और मैं वो साइन करवा के मेरी सिस्टर में जाएँगे और वहाँ पर साइन करा कर वो जो है हमारा लाइसेंस मुझे मिल जाएगा। तो इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। बिना चाहे उन्होंने सारे काम करवा दिए, सूझ दी, और मैं इस तरह से मेरे काम हुए। कल मेरे जीजा जी का फ़ोन आया कि सारे डॉक्यूमेंट और सब पैसे मैंने दे चुका हूँ, बस अब तुम्हें जाके वहाँ पर साइन ही करने होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत-अनंत शुक्राना। इस तरह से आपने जाने से पहले ही सारे काम करवा दिए, बिना सूझते के, बिना किसी परेशानी के। तो आपका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इस तरह गुरुपा आप सबके काम बनाना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर संगत का भला करना, और जो भी संगत नहीं है उनका भी भला करना। गुरुपा हमारे एक फ्रेंड अंकल है, वो बेचारे उनके उनके जो मम्मी पापा जो है वो 1 साल के थे, और वो कहीं मम्मी पापा के साथ गाड़ी में हिल स्टेशन की तरफ नैनीताल कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और कार में उनके माँ बाप जो है वो मर गए, और वो 1 साल का बच्चा रह गया, जिसे कि उसके उनके मामा ने पाला, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल और मेहनत करके वो बच्चा आज इतना बड़ा होके आगे बढ़ा, और वो आज वो बहुत अच्छी पोजीशन में टाइटन में काम करते हैं, और उनकी फैमिली है, 2 बेटियाँ छोटी-छोटी, और एक मतलब वाइफ है उनके हाउस वाइफ। अभी उनको अचानक ही उनके हार्ट में 90% ब्लॉकेज आया है, और उनके कार्टिस में भी ब्लॉकेज आया है 70%, और उनका ऑपरेशन हो रहा है। और उन्होंने मुझे भी बताया, तो मैं अब जब ऑपरेशन कल है तो मैंने उन्हें मैं बताना चाहती थी, लेकिन मैं गुरुपा का, लेकिन उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि मैं चाहती थी वो बड़े मंदिर जाकर कराएँ, लेकिन वो शायद उनका समय नहीं आया, और उन्हें मैं बता भी नहीं पाई, क्योंकि वो तो अभी हॉस्पिटल में है। तो गुरुपा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। वो बच्चा बहुत मेहनत और अकेला इससे स्ट्रगल करता हुआ आगे बढ़ा है। उनके मामा जी बहुत अच्छी पोजीशन में कमिश्नर सेल्स कमिश्नर थे देहरादून ब्रांच में, तो उन्होंने किसी तरह से उन्हें टाइटन में लगवाया था, पढ़ा के, और उन्होंने 10th-12th करा के पढ़ा के उनको लगाया, और अब वो आज MBA वगैरह करके इतना पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं, और कोई भी बुरी आदत, बुरी थिंग्स नहीं है उनके अंदर, बहुत ही अच्छे हेल्पफुल इंसान हैं। तो उनकी भगवान रक्षा करे गुरुपा, और उन्हें इस कष्ट से निकाले। उनका परिवार उन्हीं पे डिपेंड है, और उनके और कोई भी नहीं है। उनके मामा मम्मी जिन्होंने उनकी हेल्प की थी वो भी गुरुपा के पास जा चुके हैं कोरोना में। तो गुरुपा उनकी रक्षा कीजिए। एक बच्चा जो इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा है, और आज बिना माँ बाप के सहारे के एक छोटा-सा बच्चा, तो उस पर जो आज इतना बड़ा होकर हो गया, तो उसके कष्टों को दूर कीजिए। तो वो अभी आपके संगत बनेंगे ज़रूर। मैं उनसे बोलूँ, जब भी वो थोड़ा ठीक होते हैं मैं उनसे आपके बारे में मंदिर जाने को बोलूँगी। उनको तो अभी टाइम लगेगा, उनको डॉक्टर ने बोला है इस ऑपरेशन के 1 महीने तक तुम बिस्तर से उठ नहीं सकोगे, इतना ज़्यादा हाई मतलब वो होता है, उसमें डोज़ देते हैं। तो गुरुपा उनका रक्षा करना आपके हाथ पे है। रक्षा कीजिए उनकी भी, सबका भला कीजिए। इसी के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पे समापन करना चाहूँगी, और जो भी गलती सत्संग सुनाने में हो गई हो, गुरुपा, संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबदा भला। सबका भला करना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरा वाले साइया, जय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 1923 में जुड़ी थी। मार्च में गुरुजी ने खुद ही मेरी बाँह पकड़ी। मैं किसी के थ्रू नहीं जुड़ी है, गुरुजी ने खुद ही मेरी बाँह पकड़ी। बस मैंने शुरू में यूट्यूब में 2-3 सत्संग ऐसे मेरे सामने आ गए। मैंने 2-3 सत्संग सुने, तो गुरुजी की इतनी अच्छी तीसरे दिन खुशबू आई, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी खुशबू आई। मैंने गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने सत्संग में सुना था, लेकिन फिर भी मैं अंदर बाहर देख रही थी कि कहाँ से खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी गुलाबों की फूलों की खुशबू आई। गुरुजी ने ऐसे मेरे साथ जोड़ा। उसके बाद तो गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे अच्छे सपने दिखाए। सपने में गुरुजी ने मुझे गले भी लगाया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे इतने कष्ट काटे सपनों में आके गुरुजी ने। एक दिन गुरुजी, मेरी रसोई में अमृत वर्षा हो रही थी। मेरी रसोई में दीवार के ऊपर से इतना
सपने में इतनी वर्षा हो रही थी, से अमृत वर्षा इतनी हो रही थी, और ऊपर ऊपर 5 फ्लावर खिले हुए थे छत के साथ। फिर उसके बाद 5 बल्ब जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं। फिर उसके बाद इतने अच्छे गुलाबी गुलाबी फूल खिल गया, डंडी निकली, डंडी में फूल खुल गए, और मैं नीचे खड़ी, मैं करी, मैं किसी को आवाज़ नहीं लगा पा रही, और मैं कह रही, हाय हाय देख तो सही, धन गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं, गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं। मैं इतनी खुश हो रही थी। मेरे को सपने में ये गुरुजी ने अमृत वर्षा दिखाई है। और मेरी रसोई में वो भी इतनी, मैंने कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, पुत्र मैं तेरी सारी रसोई में ब्लेस कर रखा है, मैं तेरे सारे जल प्रसाद में ब्लेस कर रखे है। क्योंकि मैं कभी कभी ये लोटे वाला जल प्रसाद ना म्यूर जग में डाल देती हूँ, बच्चों की बोतलों में डाल देती हूँ, ऐसे तो बच्चे लेते नहीं। तो फिर ये गुरुजी ने फिर मेरे को मैसेज दिया, पुत्र मैं तेरे सारे जल प्रसाद में ब्लेस कर रखे है, तू चिंता ना कीती कर, तू बच्चों की चिंता ना कीती कर, बच्चों के सिर ते मेरा हाथ है हमेशा, बच्चों मैं देख रही हाँ, तू बेफिक्र हो जा, तू अपना ध्यान रखा कर, तू अपना ध्यान बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखती, सारा दिन लगी रहनी है। गुरुजी भी मेरे साथ साथ सारा दिन काम करवाते हैं, सारे कपड़े धोती हूँ तो गुरुजी साथ साथ खड़े होते हैं, सारे काम मेरे गुरुजी करवाते हैं। बीच में मुझे बहुत परेशानी हो गई थी, गर्दन पे इतना मोटा फोड़ा निकला था, लेकिन गुरुजी की मेहर से डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी होगी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मूड तो बड़ा ख़राब हुआ, मैं रोने लग गई, तो गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ना मेरे को दर्द हुआ ना कुछ, बस गुरुजी ने ऐसी मुझे मल्लम बताई कोई, मैंने 2 पट्टियाँ लगाई, और तीसरी पट्टी में वो फट गया, लेकिन इतना बड़ा, इतना गहरा घाव था, और घाव में दर्द नहीं हुई, मेरा घाव 1 महीना लगा, ठीक हो गया, लेकिन मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हुई। गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी मेहर करी, मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मीठे मीठे गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी। बाकी गुरुजी की क्या रहमतें, उन गुरुजी ने तो बहुत कष्ट काटे हैं, मेरे घुटने का, मेरी कमर का, मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। बस एक प्राइवेट है, कष्ट है, अब बता नहीं सकती मैं। वो भी गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, जिथे सी मैं उत्थे रोक दिता, बस जिथे सी ना तो बदेगा नहीं, मैं उत्थे रोक दिता, सबर कर, सब ठीक हो जाना है, लेकिन तू खुश रहा कर। मैं में कहानी जाने आने से ना बहुत मेरे को जैसे 10 बार सोचती हूँ जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन गुरुजी का नाम लेके चली जाती हूँ, और बहुत अच्छा कट जाता है सफ़र भी। एक बार डुगरी होके आई हूँ, छतरपुर जाती रहती हूँ, मेरे को छतरपुर की संगत, गुरुजी ने बहुत अच्छी संगत मेरे को दी है छतरपुर की। हर हफ्ते वो वीरवार को ऑटो लेके जाते हैं, बस 120 रुपये किराया लगता है आने जाने का, और बहुत अच्छी संगत दी है गुरुजी ने मेरे को। बस इस वीरवार नहीं गए कि कोई काम पड़ गया, वो काम क्या पड़ गया, ऑटो वाला अमृतसर गया अपनी घरवाली को लेके घूमने फिरने में इस गुरुद्वारा देखने, चलो उनका वो भी तो घूमे फिरे। इस बार रह गए हम, तो गुरुजी हर वीरवार को छतरपुर ले जाते हैं, कुड़िए छतरपुर आ जा कर, तेरा मायका है, जरूर आया कर। कल में ऑटो वाला नहीं आया, अभी मेरे को 2 बार मैसेज आया, कुड़िए तू छतरपुर नहीं गई, छतरपुर नहीं आई, ये तेरा मायका है, क्यों नहीं आई, तेरा मायका है। मैं कहा जो गुरुजी ऑटो वाला नहीं आया, की करा मैं। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तू मेरी प्यारी धी है, तू बड़ी बहुत अच्छी धी है, तू मेरी सीधी धी है, किसी के गल्लां विच ना आया कर, तू चुपचाप सारा दिन लगी रहनी है, किसी ने कुछ कहती ही नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है। चलो गुरुजी मैं कहा तुसी ते सिखाया है, कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं करो, बस मैं चुप हो गई एकदम, जो आंदा मैं करी जानी हाँ। क्या है शरीर मिट्टी च मिल जाना है, गुरु जी शरीर किहड़े काम दा है, ये शरीर तू जो कुछ निकल जावे वही सही है, घर की शांति तो बनी रहती है ना। कोई नहीं, मेरी ਨੂੰਹ तो कुछ, मेरी ਨੂੰਹ किसी चीज़ ਨੂੰ हाथ नहीं लाती, बिल्कुल इतनी सर्दी हुई, एक चम्मच नहीं धोंदी, सिर्फ झाड़ू पोचे वाली रखी हुई है, बाकी सारा काम मैं ही करदी हाँ। गुरु जी मैं की करदी हाँ, गुरु जी करते है, गुरु जी करवाते है, गुरु जी मेरे अंग संग रहते है, सब कुछ गुरु जी करते है। गुरु जी दी ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿਰਾਂ ਹੈ। जय गुरु जी, जय गुरु जी ਮੈਨੂੰ रोज़ दर्शन ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੰਤਨ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਤੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਪੇੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੁਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਡੁਗਰੀ ਵਾਲਾ ਪੇੜ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪੇੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਾਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਗਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਉਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਨ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਾ, ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਪਈ ਸੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਪਲੰਗ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੋਤਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਓ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਏ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ ਚ ਕੱਟਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਅਬ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 3:45 4 3:30 ਏਦਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਝ ਸੀ, ਗਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ 6-7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਬਰ ਥੱਪਣਾ, ਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁੱਧ ਗੋਬਰ ਉਬਰ ਥੱਪਣਾ, ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਣਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਪਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਕਦੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, प्यारे प्यारे गुरु जी। संगतों गुरु जी के पर विश्वास करो, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठे हैं गुरु जी, बहुत मीठी वाणी बोलते हैं। वो गुरु जी की मैसेज आते हैं वैसे मीठा बोलते हैं, सारा दुख दर्द इंसान भूल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय सुमन आंटी, जय सुमन आंटी। गुरु जी सुमन आंटी को बहुत हिम्मत देना, बहुत हिम्मत देना, बहुत ऊंचाइयों को छुए, बहुत अच्छा काम कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगतों को सब में मेल भरा हाथ रखना, सब संगतों के सिर पर, सब संगतों को ब्लेस करो गुरु जी। विदेश विदेश की संगतें, सब संगतें, देश विदेश की, सबकी धियाँ, सबकी बेटियाँ, सबको सुखी रखना, सबके सिर पे मेल भरा हाथ रखना, सबकी बेटियाँ सुखी रहें, किसी की बेटी दुखी ना रहे गुरु जी, बेटियाँ सुखी रहें। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं गुरु जी, सब बेटियां सुखी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मिठे मिठे गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वादा घाटा सब माफ कर देना, सब संगतों कोई गलती वलती हो गई है कुछ हो माफ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना ही गुरु जी महाराज। आपके पावन चरणों में आपकी बेटी बैठकर आज शुक्रवार के दिन संध्या वेला में 5:44 पर आपका शुक्राना करने जा रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से आज पहली खुशखबरी मेरे घर में आई और आज मेरे हस्बैंड अंकल बेटे एक गाड़ी खरीद के लेके आए। गुरु जी बोले थे कि बेटी तेरे घर में 3 खुशियाँ आने वाली थी, मैसेज आया था संगत जी, जिसमें से एक खुशी गुरु जी महाराज आज पूरा कर दिए। गुरु जी महाराज बोले थे बेटी तेरा 2026 तेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा, तो वो शुरुआत हो चुकी है संगत जी। गुरु जी महाराज आज गाड़ी लेकर आ गए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना कृपा। हे गुरु जी महाराज, आपके पावन चरणों में आपकी बेटी अनंतम शुक्राना करती है। हे गुरु जी महाराज, जैसे आप ये गाड़ी लेकर आए हैं प्रभु, वैसे अच्छे से रहे, परिवार में खुशहाली रहे मेरे गुरु जी महाराज। सब पे खुशियाँ बिखेरिएगा हे प्रभु। पूरे संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करें, सबकी मनोकामना पूरा हो गुरु जी महाराज, सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। यही शुक्राना करने के लिए आपकी बेटी आपके चरणों में हाजिर हुई है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना, मायके के पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। सुमन आंटी मेरे सत्संग को शेयर करिएगा। जय गुरु जी महाराज।